ये समय सोने का नहीं, सभी पक्षी दाना लेने चले गए हैं और आप दोनों अभी तक घोंसले में सोए हुए हो। ओए मोटी चोंच वाले तोते, मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी अगर दोबारा आकर सुबह सुबह टैं टैं की तो। चल भाग जा यहाँ से। सारी रात मच्छरों ने मुझे सोने नहीं दिया और अब सुबह सवेरे तुम आ गए हो। तोता शर्मिंदा होता है और वहाँ से चला जाता है। तोते भैया, आप तो गौरी कवि और कालू कवि को बुलाने गए थे, क्या वो नहीं आए? नहीं रानो चिड़िया, गौरी कवि ने तो मुझे खरी खरी सुना दी। कालू कौवा तो मुझे मारने वाला था, वो बहुत आलसी हो चुके हैं। तोते भैया, वो जैसे भी हैं हमारे दोस्त हैं, हमें किसी न किसी तरह उन्हें मेहनत की आदत डालनी होगी। मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय रानो चिड़िया, मुझे भी बताओ। फिर रानो चिड़िया अपने दोस्त तोते के कान में अपना उपाय बताती है। रानो चिड़िया एक दाना लेती है और रंगसाज पक्षी के पास चली जाती है। रंग करने वाले पक्षी भाई, मुझे इस दाने पर सुनहरी सोने जैसा रंग कर दे। चिड़िया की बात सुनकर रंग करने वाला पक्षी हैरान होता है और चिड़िया से पूछता है, मैं कपड़े रंग करता हूँ, दाने नहीं। रानो चिड़िया, तुम ये दाना सोने जैसा क्यों बन पा रही हो? भाई जी, ये दाना वो काम करेगा जो हम सब नहीं कर सके। हमारा दोस्त कालू कौवा बहुत आलसी है, मैंने उसे मेहनत करने की आदत डालनी है और ये सुनहरी दाना मेरी मदद करेगा। रानो चिड़िया दाने को सुनहरी सोने जैसा रंग करवाती है और सीधी कालू कौवे और गौरी कवि के पास जाती है। कौवे भैया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे, ये तो सोने का दाना है, मैंने तो पहले कभी ऐसा दाना नहीं देखा। चिड़िया चिड़िया, ये सोने का दाना मुझे दे दो। गौरी कवि और कालू कवि, मैं ये सोने का दाना तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। ये सोने का दाना तुम जमीन में बो दो और इसकी रक्षा करो, समय पर पानी दो, धूप छाँव का ख्याल रखो। इस सोने के दाने से उगने वाले पौधे पर सोने के बीज लगेंगे, जिन्हें बेचकर तुम जंगल के सबसे अमीर कौवे बन सकते हो। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा और गौरी कवि खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। चिड़िया चिड़िया, चिंता ना करो, मैं दिन रात इस सुनहरी बीज से उगने वाले पौधे का ख्याल रखूंगी, समय पर पानी दूंगी, धूप और छाँव का ख्याल रखूंगी। तो फिर वो दिन दूर नहीं जब तुम जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाओगे। रानो चिड़िया वो सुनहरी दाना कौवे को देती है और वहाँ से चली जाती है। कौवा और कवि वो सुनहरी दाना जमीन में दबा देते हैं। गौरी कवि नदी पर जाती है और नदी से पानी लाकर सुनहरी बीज पर डालती है। कालू कौवा और गौरी कवि रात को अपने घोंसले में लेटे हुए थे। कालू, मुझे डर है कहीं कोई हमारा सोने का दाना चुरा कर ना ले जाए, इसलिए मैं आज रात नहीं सोऊंगी, मैं अपने सुनहरी दाने का ध्यान रखूंगी। गौरी, तुम्हारी बात तो ठीक है, जंगल में कुछ जीव ऐसे हैं जो नेब बीज चोरी करके खा जाते हैं। कौवा सो जाता है और गौरी कवि सारी रात बैठकर सुनहरी बीज का ध्यान रखती है। सुबह होते ही गौरी कवि फिर से नदी पर जाती है और नदी से पानी लाकर बीज को पानी डालती है। कुछ दिनों बाद बीज के गिर्द कुछ जड़ी बूटियाँ उग आती हैं। गौरी कवि और कालू कौवा सख्त धूप में उन जड़ी बूटियों को साफ करते हैं। रानो चिड़िया और तोता पेड़ पर बैठे कौवे और कवि को काम करता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, रानो चिड़िया, तुम्हारा उपाय काम कर रहा है, कौवे काम कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्हें मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी। तोते भैया, मैं जानती थी वो कौवे बहुत लालची हैं और उन्हें मेहनत की आदत डालने के लिए कोई ना कोई लालच ही देना होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर उस सुनहरी बीज से एक छोटा सा पौधा उगता है। जब तेज हवा चलती है तो गौरी कवि उस पौधे को पकड़कर बैठी रहती है। कालू कौवा अपने पंख फैलाकर छोटे पौधे को धूप से बचाता है। कालू, जब इस पौधे पर सोने के बीज लगेंगे तो हमारी मेहनत का फल हमें मिल जाएगा। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन उस छोटे पौधे पर सुनहरी रंग की बालियां लगती हैं जो दिखने में सोने जैसी थी। गौरी कवि और कालू कौवा सुनहरी बालियां देखकर बहुत खुश होते हैं।
जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं और बारिशों के दिनों में दाना मिलना बहुत मुश्किल था। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले में बहुत परेशान बैठे थे। कालू, अगर हमारी सोने की फसल तैयार होती तो हम अपना सोना बेचकर अनाज खरीद लेते। हाँ गोरी, तुम्हारी बात ठीक है। काश ये पौधा अनाज का होता। आज हमें सोने की नहीं बल्कि अनाज की ज़रूरत है। गोरी कौवी और कालू कौवा भूख के सताए हुए कबूतर के पास दाना लेने जाते हैं। कौवे भाई, मेरे पास केवल 2 दाने ही पड़े हैं। एक दाना तुम दोनों खा लो और एक दाना मैं खा लेता हूँ। इससे बढ़कर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कौवा और कौवी बहुत भूखे थे। वो कबूतर से एक दाना लेकर आधा आधा खा लेते हैं। एक दाने से दोनों की भूख कहाँ मिटने वाली थी। फिर दोनों पति पत्नी बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, क्या आपके पास कुछ खाने को है? गोरी कौवी और कालू कौवी, तुम्हें तो पता है मैं फूलों का रस पीती हूँ, लेकिन ये रस बहुत कड़वा है। क्या तुम कड़वा रस पी लोगे? नहीं बुलबुल, हमें तो मीठा फल या दाना खाने की आदत है। कड़वा रस हम नहीं पी सकते। जब कौवा और कौवी तोते के पास जाते हैं तो तोते के घर में लाल मिर्ची थी। तोता बैठा लाल मिर्ची खा रहा था। तोते भाई, हम बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दो। अगर कुछ खाने को ना मिला तो हम भूख से मर जाएंगे। कौवे और कौवी, इस वक्त जंगल में सबसे ज्यादा दाना तुम्हारे पास है। कहाँ है? जाकर चिड़िया से पूछो। ये राज की बात तुम्हें चिड़िया बताएगी। तोते की बात सुनकर दोनों कौवे हैरान हो जाते हैं और उसी पल चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया चिड़िया, हम बहुत भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं। तोते ने हमें बताया कि हमें भोजन मिल सकता है। चिड़िया जानती है कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। हाँ गोरी कौवी और कालू कौवे, मैं जानती हूँ। पहले तुम बताओ, ऐसे बारिश के मौसम में तुम सोना, चांदी या रुपए पैसा लेना चाहोगे या खाने को दाना? चिड़िया बहन, दाना खाने से पेट भरेगा। सोना हम खा तो नहीं सकते और ना रुपए खाकर पेट भरता है। अगर तुम्हारे पास दाना है तो हमें दाना दे दो। हाँ कौवे, मैं आपकी इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। चलो मेरे साथ चलो। रानू चिड़िया कालू कौवे और गोरी कौवी को साथ लेकर उसी पौधे के पास आ जाती है जिस पर सुनहरी बालियाँ लगी हुई थी और जो सुनहरी बीज से उगा था। कौवे भैया, जो बीज मैंने तुम्हें दिया था वो गेहूं का बीज था। मैंने तो सिर्फ उस पर सुनहरी रंग करवाया था ताकि तुम सोना हासिल करने के लालच में मेहनत करो और उस पौधे की अच्छी तरह देखभाल करो। रानू चिड़िया, क्या ये बालियाँ गेहूं की बालियाँ हैं? क्या हम इसे खा सकते हैं? हाँ गोरी कौवी, ये गेहूं की बालियाँ हैं और इन बालियों में इतना दाना है कि बारिशों के दिन आसानी से गुजर सकें। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमें मेहनत करने की आदत पड़ी और आपकी वजह से हमें बारिशों के दिनों में दाना मिला। रानू चिड़िया, हम वादा करते हैं आज के बाद हम हमेशा मेहनत करेंगे और अपना दाना उगाएंगे और अपना दाना ही ढूंढ कर खाएंगे। फिर रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले में बैठे आराम से दाना खा रहे थे। बारिश झमझम बरस रही थी, लेकिन कौवों को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उनके घर में दाना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप